5 साल का जस अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ करनाल के कमलपुर रूड़ा गांव में रहता था। जस जो कि घर में सबसे छोटा था, इसीलिए वो सबका लाडला था और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और जस भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह बेहद ही मासूम और चुलबुला था, जो कि अपनी छोटी छोटी शरारतों से पूरे मोहल्ले का मन लगाकर रखता था। जस के घर के आसपास जितने भी घर थे, ये सभी उन्हीं के रिश्तेदारों के थे, कुछ उसके सगे चाचा और ताया के और कुछ उसके दादा के दूसरे भाइयों और उनके बच्चों के। और यश इन सभी के घरों में खेलने जाया करता था। सुबह उठते ही उसका अपना जिस भी चाचू या फिर ताऊ के घर जाने का मन होता, वो वहां चला जाता और फिर वो पूरा दिन वहीं पर खेलता रहता। और कई बार तो वो दोनों टाइम का खाना भी उन्हीं के घर में खाता। यश के परिवार के अपने कुछ रिश्तेदारों से रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उनके बीच कुछ जमीनी विवाद चल रहा था। मगर यश उन रिश्तेदारों के यहाँ पर भी खेलने जाया करता था, क्योंकि एक तो वो नादान था, छोटा बच्चा था, उसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। और दूसरा, यश के माँ बाप का भी ये मानना था कि बड़ों की लड़ाई में उन्हें बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने कभी भी यश को किसी भी घर में जाने से नहीं रोका। और इसी तरह से उनके छोटे से परिवार की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। और साल 2021 में यश के पिता एक अच्छे भविष्य के खातिर अपना देश छोड़ यूएसए चले गए, जिस वक्त यश काफी छोटा था और अब जस अपने पिता को बहुत मिस किया करता था। मगर फिर भी उसकी हंसी खुशी, उसका चुलबुलापन अब भी कायम था। लेकिन फिर आया 5 अप्रैल 2022 का दिन, जो कि इस परिवार की सारी खुशियों को उनसे हमेशा के लिए छीन कर ले गया। दरअसल इस दिन जस और उसकी बड़ी बहन सुबह का खाना खाने के बाद अपने दादू के पास गए थे और उन दोनों ने उनसे 5-5 रुपए लिए थे दुकान से कोई चीज लाकर खाने के लिए। उनके दादू ने जैसे ही उन्हें वो पैसे दिए, वो लोग तुरंत उन पैसों को लेकर घर से निकल गए। जस और उसकी बहन का प्लान था कि पहले वो लोग घर से निकलकर अपने विक्रम चाचू के घर पर जाएंगे और वहां पर कुछ देर टीवी देखने के बाद में दुकान पर जाकर कोई चीज खरीदेंगे। जिसके बाद वो लोग सीधा अपने विक्रम चाचू के घर पर निकल गए, जहां पर उनकी चाची अंजलि रसोई में कुछ काम कर रही थी। बेडरूम में जाकर जस और उसकी बहन ने खुद ही टीवी चला लिया और टीवी देखने लगे। 10-15 मिनट के बाद उनकी चाची भी रसोई में अपना काम खत्म करने के बाद उनके पास आकर बैठ गई और उन्हें खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी दिए। स्नैक्स खाकर जस ने अपनी चाची से गेम खेलने के लिए उनका मोबाइल मांगा और उसकी चाची ने भी उसे दे दिया, क्योंकि जस अक्सर ही अपनी अंजलि चाची के फोन पर अपनी फेवरेट कार वाली गेम खेला करता था। तो जस फोन पर गेम खेलने में लग गया, पर अब उसकी बहन अकेली टीवी देखने में बोर होने लगी थी। इसीलिए उसने जस से कहा कि अब घर चलते हैं, लेकिन जस ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वो तो अपनी गेम खेलने में मस्त था। जिसके बाद उसकी बहन अकेले ही वहां से उठकर चली गई। पहले उसने दुकान पर जाकर अपने लिए कैंडीज खरीदी और फिर वो अपने घर गई। उसके घर जाते ही उसके घर वालों ने उससे पूछा कि जस कहाँ है, तो उसकी बहन ने उनसे कहा कि वो तो अंजलि चाची के मोबाइल पर गेम खेल रहा है। जिस पर जस के घर वालों को भी लगा कि चलो वो भी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, लेकिन वो लोग गलत सोच रहे थे, क्योंकि जस कभी भी लौट कर नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, मगर जस तब भी घर नहीं लौटा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जस पहले भी ऐसा ही कई बार कर चुका था, जब वो पूरा पूरा दिन ही अपने किसी चाचा या ताऊ के घर पर स्पेंड करता था और फिर अंधेरा होने पर उसके घर वाले उसे बड़ी मुश्किल से वहां से लेकर आते थे। तो उन्हें आज भी यही लगा कि यश अभी तक अंजलि के घर पर ही बैठा होगा। तो शाम के लगभग 5 बजे जस की मम्मी उसकी बहन को जस को अंजलि के घर से बुलाकर लाने के लिए कहती हैं। कुछ ही मिनटों के बाद जस की बहन घर पर आकर अपनी मम्मी को बताती है कि जस तो वहां पर है ही नहीं। अंजलि चाची ने कहा कि वो तो दोपहर में ही उनके घर से दुकान पर जाने का बोलकर निकल गया था। ये बात सुनकर जस की माँ को थोड़ी घबराहट होने लगी, पर फिर वो सोचती हैं कि हो सकता है जस उनके घर से किसी और के घर पर चला गया हो। जिसके बाद वो खुद अपने आस पड़ोस के घरों में जाकर उनसे जस के बारे में पूछती हैं। लेकिन उनकी घबराहट और बढ़ जाती है जब जस उन्हें मोहल्ले के किसी भी घर में नहीं मिलता। जिसके बाद वो घर आकर अपने घर वालों को जस के ना मिलने की बात बताती हैं और अब जस के सभी घर वाले उसे खोजने के लिए गांव में निकल जाते हैं। और जस के गायब होने की बात सुनकर उनके सभी पड़ोसी और उनके सभी रिश्तेदार भी जस को ढूंढने में उनकी मदद करने में लग जाते हैं। वो पूरे गांव का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, मगर जस उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। वो उस दुकान पर भी जाकर पूछते हैं जहाँ पर वो अक्सर कैंडीज लेने जाया करता था, लेकिन वो दुकानदार उन्हें बताता है कि आज तो जस उनकी दुकान पर आया ही नहीं। दोपहर में अकेली जस की बहन ही आई थी कैंडीज लेने के लिए, जबकि जस की चाची अंजलि ने तो यही बताया था कि जस उनसे दुकान पर जाने का बोलकर ही गया था। तो इससे तो यही बात निकल कर आ रही थी कि जस दुकान जाने के लिए निकला तो था, लेकिन कभी दुकान पहुंचा नहीं। तो हो सकता था कि उसे किसी ने रास्ते में ही उठा लिया हो। ऊपर से उन लोगों को जस को ढूंढते हुए भी काफी वक्त बीत चुका था, तो अगर जस वहीं कहीं गांव में होता तो अब तक उन्हें मिल गया होता। जिस वजह से जस के परिवार को अब पुलिस को इन्फॉर्म करना ही सही लगा। पुलिस ने जैसे ही एक 5 साल के बच्चे की गायब होने की खबर सुनी, वो लोग तुरंत कमलपुर रूड़ा गांव पहुंच गए और उन्होंने पूरी जी जान लगा दी जस को ढूंढने में। उन्होंने रूड़ा गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसकी तलाशी न ली हो। पूरी रात वो लोग जस को खोजते रहे, लेकिन एट द एंड जस उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। और ये सिलसिला अगले दिन तक भी चलता रहा। उन्होंने सबसे पूछताछ की कि कहीं किसी ने जस को किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाते देखा हो या फिर किसी भी सस्पिशियस आदमी को पिछले 1-2 दिनों में गांव में घूमते हुए देखा गया हो। लेकिन पुलिस को कोई भी काम की जानकारी हाथ नहीं लगी। उस गांव में जहां भी कोई भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, पुलिस ने उन सभी को छान मारा, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें जस का कोई क्लू मिल जाए, लेकिन उन्हें किसी भी कैमरा से कोई भी क्लू नहीं मिला। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि जस को गायब हुए अब काफी टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक भी यश के घर वालों को कोई भी फिरौती का कॉल नहीं आया था, जबकि जस के घर वाले और इवन पुलिस भी इस अब तक किडनैपिंग का ही केस मानकर चल रही थी। तो फिर किडनैपर्स ने अभी तक जस के घर वालों से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया था? तो वेल, इसका जवाब भी उन सबको जल्द ही मिलने वाला था। 6 अप्रैल 2022 जस को गायब हुए अब 30 से भी ज्यादा घंटे बीत चुके थे। जस के घर वाले और पुलिस हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे कि उन्हें जस जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन 6 अप्रैल की शाम को एक ऐसी खबर आई जिसने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया। सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास जस के घर के सामने जिस आंटी का घर था, उनको आज सुबह से ही अपने घर की छत के ऊपर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद उनकी छत पर कोई बिल्ली वगैरह आकर मर गई होगी, इसीलिए वो इसी चीज को चेक करने के लिए अपनी छत पर चढ़ती हैं। लेकिन अपनी छत पर उन्हें जो मंजर दिखाई देता है वो देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जिस जस को पूरा गांव
पिछले 40 से भी ज्यादा घंटों से ढूंढ रहा था, उसकी डेड बॉडी उनकी छत पर पड़ी हुई थी, जो देखकर वो तुरंत हल्ला मचा देती हैं और पूरा गांव अब उनके घर के बाहर आकर इकट्ठा हो जाता है। जिस किसी ने भी जस की बॉडी को देखा वो सन्न रह गया और जस की मां को तो अब कोई होश ही नहीं था अपने मासूम को इस हालत में देखने के बाद। तो अब इस बात की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जस की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन जस की लाश को देखने से ही पता चल रहा था कि किसी ने उसका बड़ी ही बेदर्दी से गला घोंट दिया है, क्योंकि उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे। लेकिन अब सवाल ये था कि जस की बॉडी उस आंटी के घर की छत पर पहुंची कैसे। पुलिस ने जब उस लेडी से और इवन जस के घर वालों से भी इस बारे में बात की तो उन्हें उस लेडी का या फिर उसके परिवार में से किसी का भी इस कत्ल में बिल्कुल भी हाथ नजर नहीं आया। और ना ही जस के घर वालों को ऐसा लग रहा था कि उस लेडी ने या फिर उनके परिवार में से किसी ने कुछ ऐसा किया होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जस के परिवार से उनसे रिश्ते काफी अच्छे थे। एंड मोर ओवर इस लेडी के बिल्कुल साथ में जो घर था वो जस के रिश्तेदारों का था, उन रिश्तेदारों का जिनसे कि यश के परिवार के पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। और इन रिश्तेदारों पर तो यश के घर वालों को डे वन से ही शक था कि शायद उन लोगों ने जस को कहीं गायब कर दिया है। तो अब हो सकता था कि उन्हीं लोगों ने जस को मारकर अपनी छत के रास्ते से इस आंटी की छत पर फेंक दिया हो। इसलिए पुलिस उसी वक्त उन लोगों से पूछताछ करती है और कुछ ही देर में वो लोग पुलिस के डर से सच उगल देते हैं। दरअसल जस की बॉडी को उस आंटी की छत पर वाकई में जस के उन्हीं रिश्तेदारों ने फेंका था जिनसे कि उनका ये डिस्प्यूट चल रहा था। और स्पेसिफिकली कहें तो जस की जो रिश्ते में ताई और दादी लगती थी उन्हीं दोनों ने ये काम किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि उन लोगों ने सिर्फ जस की लाश को उस साथ वाले घर में फेंका था, लेकिन जस का कत्ल उन्होंने नहीं किया था। और ये बात वाकई में सच थी। उन दोनों ने पुलिस को बताया कि जिस शाम जस गायब हुआ था और पूरा गांव उसे ढूंढने में लगा हुआ था, उसी शाम जस की ये जो ताई थी ये अपने घर की छत पर गई थी और वहां पर उन्होंने जस को मृत पाया था। और ये देखकर उसने तुरंत इस बात के बारे में अपनी सास को बताया। और बाद में उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग जस की लाश को साथ वाले घर की छत पर फेंक देंगे, क्योंकि अगर लाश उनके घर की छत पर से मिली तो सबको यही लगेगा कि उन्होंने ही जस को मारा है, क्योंकि उनका पिछले काफी टाइम से जस के घर वालों से रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इन दोनों सास बहू ने डेड बॉडी के साथ और एविडेंस के साथ तो छेड़छाड़ की थी, तो इसी जुर्म में पुलिस ने उसी दिन उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। पर अब सवाल ये था कि अगर उन लोगों ने जस का कत्ल नहीं किया तो फिर जस की बॉडी उनकी छत पर भी कैसे पहुंची। तो इस बात का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने अपना दिमाग चलाया तो उनके दिमाग में एक बात आई कि इस लाइन में जो 3-4 घर हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब अगर जस की ताई और दादी अपनी छत से साथ वाले घर की छत पर जस की लाश को फेंक सकती हैं, तो हो सकता है उनकी छत पर भी ये लाश उनके साथ वाले घर ने फेंकी हो। और जस की ताई और दादी के साथ वाला जो घर था वो पता है किसका था? उसकी उसी अंजलि चाची का, जिसके घर पर वो आखिरी बार गया था। जब पुलिस ने इन डॉट्स को कनेक्ट किया तो उन्हें अब इस अंजलि पर तगड़ा डाउट हो गया और उन्होंने उसी शाम अंजलि से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि जिस दिन जस आखिरी बार तुम्हारे घर आया था उस दिन क्या क्या हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट। और इसी बीच उन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि अंजलि बहुत घबरा रही थी और काफी फंबल भी कर रही थी। तो इसी शक के आधार पर पुलिस ने अंजलि को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया और सिर्फ अंजलि नहीं बल्कि उसके पति विक्रम को भी। एंड उन दोनों को लेकर वो लोग थाने आ गए और अब उनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उन्हें पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि कातिल का डीएनए जस की बॉडी पर से मिला है, तो वो लोग झूठ बोलेंगे तो सोचे ही ना। और बेहतर है कि वो लोग अपना जुर्म कन्फेस कर लें, क्योंकि आज नहीं तो कल डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद सच सबके सामने आ ही जाएगा। और इस पॉइंट तक अंजलि भी बहुत टूट चुकी थी और वो पुलिस को बताना शुरू करती है कि इन सब से उसके पति का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो उस दिन घर पर भी नहीं था। और अब वो पूरा सच पुलिस के सामने रख देती है कि 5 अप्रैल की दोपहर जस की बहन के जाने के बाद जस उसी के पास बेड पर लेटा हुआ था और उसके फोन पर गेम खेल रहा था और उस वक्त वो टीवी पर सीआईडी देख रही थी। लेकिन पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ और उसने बेड पर लेटे हुए जस की तरफ देखा और फिर अपने मोबाइल का चार्जर उठाया और उसके तार से जस के गले से लपेटकर उसका गला घोंटने लगी, जिससे कि जस तड़पने लग गया। और अंजलि ने जब ये देखा तो उसने तुरंत वो तार उसके गले से निकाली। लेकिन अब अंजलि घबरा गई थी कि जस कहीं अपने घर पर जाकर ये सब ना बता दे, जिसके बाद उसने डर के मारे एक बार फिर से वो तार जस के गले पर लपेटी और इस बार तब तक उसका गला घोटा जब तक उसकी आखिरी सांसें नहीं निकल गई और फिर उसकी लाश को अपने बेड में छुपा दिया। इसके बाद शाम के वक्त जब सब लोग यश को ढूंढने में लगे हुए थे उस वक्त उसने उसकी लाश को उस बेड से निकाला और चुपचाप उसे छत पर ले जाकर अपने साथ वाले घर की छत पर फेंक दिया, क्योंकि उसे पता था कि इन घर में रहने वाले लोगों का जस की फैमिली से पिछले काफी टाइम से विवाद चल रहा है और अगर लाश उनकी छत पर से मिलेगी तो सबको यही लगेगा कि उन्होंने ही जस का कत्ल किया है। लेकिन अब सवाल ये था कि अंजलि ने ये सब किया क्यों था। तो इस पर अंजलि ने बताया कि वो जस से बहुत प्यार करती थी और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने ही हाथों से उस मासूम को मौत के घाट उतार देगी। लेकिन वो नहीं जानती कि उस दिन उन पलों में उसके दिमाग में क्या आया, उसने क्या सोचा कि उसने उस मासूम की जान ले ली। दरअसल बात ये थी कि अंजलि को पिछले काफी टाइम से डिप्रेशन था और पिछले कई महीनों से उसकी डिप्रेशन की दवाई चल रही थी। और एक बार तो उसने गाड़ी में अपने पति के साथ जाते वक्त उसके हाथ से पकड़कर गाड़ी का स्टीयरिंग भी घुमा दिया था, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग बाल बाल बचे थे। और ऐसे ही कई सारे इंसिडेंसेस वो पहले भी कर चुकी थी और वो अपने पति से अक्सर अपनी जान देने की बात भी किया करती थी, वो भी बिना किसी वजह के। सो ऑल दिस साइंस शो कि उसका डिप्रेशन कितना सीवियर जा चुका था और शायद इसी के चलते उसने उस मासूम की बिना किसी गलती के जान ले ली। और एक चीज और जो इस कत्ल को और भी निर्मम बनाती है कि जब अंजलि ने ये सब किया शी herself was pregnant और कुछ महीनों के बाद जेल में ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है बट द डिसीजन इज येट टू कम। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।